सोनिया एक सफर आप देखने वाली खास पेशकश। 2004 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, यूपीए की सरकार बनने वाली थी, सोनिया प्रधानमंत्री बनती, लेकिन अचानक सोनिया ने सब कुछ पलट दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये आज तक रहस्य है। 2004 के आम चुनाव में सोनिया की अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी की हवा निकाल दी। इंडिया शाइनिंग का बीजेपी का कैंपेन लोगों के गले नहीं उतरा। सबको लगा अब सोनिया पीएम बनेंगी, लेकिन ऐन मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में सोनिया ने कह दिया वो पीएम नहीं बनने जा रही। अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया के ये कहते ही सेंट्रल हॉल में खलबली मच गई। इतने बड़े फैसले के दौरान सोनिया का पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। देश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। आज तक सोनिया के इतने बड़े फैसले पर रहस्य बना हुआ है। हालांकि उस दिन दो बड़ी बातें हुई। पहली बात ये कि सोनिया गांधी ने सीधे सीधे सत्ता पर कंट्रोल करने से मना कर दिया। दूसरी बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। ये तय हो गया कि गांधी परिवार ही बिना पावर एंजॉय करेगा। मनमोहन के हाथ में सत्ता सौंपने के बाद सोनिया ने कमान अपने हाथ में थाम ली। कहने के लिए वो सांसद बनी रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 2006 में लाभ के पद को लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। सोनिया के एक कदम ने इस तूफान को शांत कर दिया। मनमोहन सिंह को पीएम बनवाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2006 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया। कानून के मुताबिक एक व्यक्ति एक साथ 2 लाभ के पद पर नहीं रह सकता। सोनिया भी इस कानून की जद में आ गईं। वो सांसद के साथ साथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन भी थीं। बजट सत्र के दौरान लाभ के पद को लेकर संसद में एक बिल आया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। मनमोहन सरकार पर आरोप लगे कि सोनिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ऐसी आशंका जाहिर की। संसद नहीं चल पा रही थी। 43 सांसद लाभ के पद मामले में फंसते, लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सोनिया थी। 23 मार्च 2006 को फिर सोनिया ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अचानक संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का पद भी छोड़ दिया। वो रायबरेली पहुंच गईं। दोबारा चुनाव हुए। जनता की अदालत में सोनिया बरी हो गईं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से निपटने के 2 साल के अंदर ही एटमी डील को लेकर पूरी मनमोहन सरकार फंस गई। लेकिन सोनिया ने न सिर्फ डील बचाई, सरकार भी बचा ली। 2008 में एक संधि को लेकर पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगा दी। यूपीए 1 की सरकार आखिरी साल में थी। ठीक उसी समय अमेरिका से परमाणु करार को लेकर भारत की सियासत गर्मा उठी। लंबे समय से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि हिंदुस्तान को अपने ऊर्जा विकल्प परमाणु बिजली की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन बात 2008 में बनी। अमेरिका के साथ करार हुआ, लेकिन ये करार तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये संसद से पारित नहीं होता। यहीं पेच फंस गया। लेफ्ट सहित बीजेपी अड़ गई। डील में सुधार नहीं, इसे खारिज करने की मांग होने लगी। यूपीए 1 की सरकार में वोटिंग के दौरान समीकरण सरकार के साथ नहीं था। लेफ्ट के हटने से मनमोहन सरकार अल्पमत में आ जाती, लेकिन सोनिया ने एक बार फिर राजनीति के सनातन सूत्र साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। डील पक्की हो गई, सरकार बच गई।